हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए इन वंडरवॉल इक्वेशन इज, कि जो हमारा कांस्टेंट ए होता है वंडरवॉल इक्वेशन में उसकी डायमेंशन क्या होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वंडरवॉल इक्वेशन होती क्या है। तो वंडरवॉल इक्वेशन अगर आपको ध्यान होगा तो वंडरवॉल इक्वेशन होती थी हमारी पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर इंटू वी माइनस पी इक्वल टू क्या होता था आर टी। बेसिकली जो हमारे आइडियल गैस इक्वेशन होती है उसमें जो मॉडिफिकेशन किया था वंडरवॉल ने, वही हमारा क्या है वंडरवॉल इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो ये ए है इसकी डायमेंशन क्या होगी हमें ये पूछ रखा है। तो आपको एक डायमेंशन की जब प्रॉपर्टी होती है आपने पढ़ा होगा कि हम कोई भी दो क्वांटिटी जोड़ या घटा तभी सकते हैं भाई जब उनकी क्या होती है डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। डायमेंशन सेम होगी तभी हम क्या करेंगे उनको जोड़ घटा सकते हैं। अगर ये बात है भाई तो जोड़ रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसका मतलब है जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है इनकी जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी। यानी कि जो यहाँ पे P है वो हमारा क्या है, प्रेशर है। तो जो प्रेशर की यूनिट होगी वही किसकी यूनिट होनी चाहिए, ए बाई वी स्क्वायर की यूनिट होनी चाहिए भाई। यानी कि इन दोनों की अगर मैं कहूँ इसकी और इसकी यूनिट क्या होगी, सेम होगी। जो प्रेशर की यूनिट है पी इस तरफ वही इनकी यूनिट होगी। अब प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर होता है आपका फोर्स ओवर एरिया। फोर्स की होती है ml T-2 और एरिया नीचे से आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा ml-1 T-2। ये होगी हमारी डायमेंशन प्रेशर की। तो यही डायमेंशन होनी चाहिए भाई इसकी भी, किसकी, ये वाली टर्म की। इसको हटा देता हूँ मैं बीच से। ये वाली डायमेंशन होनी चाहिए ए बाई वी स्क्वायर की। और जो ये वी होता है यहाँ पे, ये वी तो हमारा क्या होता है आप जानते हो, ये वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम अगर ये होता है तो वॉल्यूम की डायमेंशन तो आपको पता है क्या होती है, एल क्यूब होती है। ठीक है जी। अगर ये एल क्यूब होती है, यहाँ से मैं इसकी डायमेंशन रखता तो वो क्या हो जाता हमारा, वो हो जाता हमारा ml-1 T-2। और ये इधर से आता एल की पावर क्या, ये तो एल क्यूब की जगह एल की पावर 6 हो जाता। चलो लिख देता हूँ, ए बाई क्या हो जाता है एल क्यूब होता है वॉल्यूम। इसका भी स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, एल टू द पावर क्या हो जाना था, इसने 6 हो जाना था। और ये अब इधर जाएगा तो ए की जो डायमेंशन होगी वो हमारी फाइनली क्या हो रही थी, ml-1 T-2 इंटू ये इधर से आएगा क्या, एल टू द पावर 6। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो फिर ये क्या हो जाता हमारा ml, ये हो जाएगा 6 में से 1 गया 5 T-2। तो कितना है इसकी यूनिट जो होती है हमारी डायमेंशन, सॉरी ml-5 T-2। ml-5 T-2 कहीं पे दिख रहा है आपको, ओ ऑप्शन नंबर सी, ml-5 T-2। तो बेसिकली जो पहली बात तो आपको वंडरवॉल इक्वेशन पता है अगर, तो फिर आपको ये चीज़ देखनी थी कि भाई जो ये और ये टर्म है, ये दो टर्म हम तभी जोड़ सकते हैं अगर उनकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। तो अगर सेम होती है तो जो प्रेशर की डायमेंशन है इधर, ये इस वाली टर्म की भी डायमेंशन होनी चाहिए। इस वाली टर्म में ये क्या है, वी क्या है, वॉल्यूम है। बाकी सारी चीज़ें हम जानते थे, इसको तो आपने सिंप्लीफाई किया तो फाइनली आपके पास जो डायमेंशन आई ए की वो क्या हो गई, ml-5 T-2। तो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।